सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 53 के पार्ट 2 पर। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर याफे बचे हुए सारे एरोस को यूज करने का ऑर्डर कर देती है और इसी के साथ ही मार्टियर फैमिली के सारे सोल्जर्स अपने एनिमी को शॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वहीं पर इन सब के पीछे रेनफोर्समेंट्स भी आ चुकी होती है, जिसकी वजह से यूनलैंड क्लैन के सोल्जर्स की तादाद दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। और इसी को देखते ही याफे कहती है, मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि यूनलैंड क्लैन के लोग इतना जल्दी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी के लिए तो शाओ फैमिली के पास इवैक्यूएट होने का टाइम भी मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओ दिंग को, जो कि कहता है मैं अभी के लिए शाओ फैमिली की लास्ट डिफेंस लाइन हूँ, जिसकी वजह से अगर तो यूनलैंड क्लैन का कोई भी इंसान अगर मेरी फैमिली के किसी भी पर्सन को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जिसके साथ ही हम वापिस आते हैं हाइबोडोंग के व्यू पर, जो कि स्टिल युनदू और युनचा के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर ये दोनों हाइबोडोंग को ज्यादा डैमेज तो नहीं दे पा रहे होते, मगर फिर भी ये दोनों अपनी टेक्निक्स को अच्छे से कंबाइन कर यूज करते हुए हाइबोडोंग को हार्ड टाइम जरूर दे रहे होते हैं, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट फाइट में हाइबोडोंग इनको कोई भी डैमेज नहीं कर पा रहा होता और ना ही उसे अच्छे से अटैक करने का टाइम मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हाइबोडोंग अपने और इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। मगर युनदू और युनचा दोनों ही अपनी टेक्निक्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे होते हैं और इनका टीम वर्क भी काफी ज्यादा अमेजिंग होता है, जिसकी वजह से ये दोनों हाइबोडोंग को दोबारा से रोक लेते हैं। और जबकि हाइबोडोंग और इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो चुका होता है तो उसी के साथ ही हाइबोडोंग अपने आइस ड्रैगन विंग्स को यूज करने लगता है, जिसके साथ ही दो आइस के बने ड्रैगन्स यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं और इनका यूज करते हुए हाइबोडोंग अभी के लिए इन दोनों पर अटैक करने लगता है। जिन दोनों ड्रैगन्स से बचना युनदू और युनचा दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और अभी के लिए ये ड्रैगन्स इन दोनों को हार्ड टाइम दे रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही इन ड्रैगन्स को बीट करने के लिए युनदू और युनचा दोबारा से अपनी कंबाइंड टेक्निक का यूज करते हुए फोनिक्स बीस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी साउल पावर काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि फोनिक्स बहुत ही ज्यादा आसानी से ड्रैगन को क्रश कर देता है। जिसके साथ ही हम आते हैं तैंगशेंग के व्यू पर, जो कि स्टिल यूनफोर्स के टीममेट के साथ फाइट कर रहा होता है। मगर तैंगशेंग को ये लोग काफी ज्यादा हार्ड टाइम दे रहे होते हैं और उसी के साथ साथ तैंगशेंग को इस फाइट में क्लियरली लॉस हो रहा होता है। मगर नीचे गिरते ही आइस एम्परर की फाइट को देखकर दोबारा से तैंगशेंग कहता है, मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि युनचा और युनदो दोनों ही हाइबोडोंग को फाइट में इतना ज्यादा हार्ड टाइम दे पाएंगे, क्योंकि हाइबोडोंग दो हुआंग में इनविजिबल है और किसी भी दो हुआंग प्रैक्टिशनर का उसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। मगर तब तक यूनफोर उसका टीममेट यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही तैंगशेन को दोबारा से गिव अप करने का कहते हैं और उसी के साथ ही यूनफोर से कहता है, हम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा देर से ही जानते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने क्लैन के मास्टर को तुम्हें जिंदा छोड़ने का कह सकता हूँ और वो मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर मान लेंगे। मगर ये सुनते ही तैंगशेन कहता है, हालांकि हमारी मार्टियर फैमिली पैसे से काफी ज्यादा प्यार करती है, मगर फिर भी हम लोग कोई कॉवर्ड्स नहीं हैं, जो कि बिना फाइट किए ही तुम्हारे यूनलैंड क्लैन को सबमिट कर दें, चाहे फिर आज के दिन मुझे मरना ही क्यों ना पड़ा, मगर मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर मरने वाला हूँ। जिसके साथ ही तैंगशेन इन दोनों पर वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर यूनफोर्स के अटैक को बहुत ही ज्यादा इजीली डिफेंड कर लेता है और उसी के साथ ही उसे काउंटर करते हुए कहता है, जबकि तुम मरना ही चाहते हो कि अभी के लिए मुझे भी हमारे रिलेशन की कोई भी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। जिसके साथ ही यूनफोर उसका टीममेट मिलकर तैंगशेन की हालत काफी ज्यादा खराब कर देते हैं, इवन कि तैंगशेन हाफ नॉकआउट हो चुका होता है, जिसको देखते ही बाकी के सारे एल्डर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का ग्रेट एल्डर ही इस फाइट में काफी ज्यादा बुरे तरीके से इंजोर हो चुका होता है। जिसके साथ ही सेकंड एल्डर दोबारा से कहता है, हम लोग पक्का हारने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं हाइबोडोंग के व्यू पर, जहाँ पर युनफा और उसका टीममेट आते ही एल्डर युनचा और युनदू से कहते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। और आते ही ये दोनों भी हाइबोडोंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइबोडोंग दोबारा से इन सब से अपना डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तब तक युनचा और युनदू अपनी कंबाइंड सीक्रेट टेक्निक को यूज कर चुके होते हैं, जो कि सील टाइप टेक्निक होती है। और इसी के साथ ही युनचा कहता है, हाइबोडोंग आइस एम्परर, आज के दिन तुम पक्का हारने वाले हो। मगर उसी के साथ जैसे ही हाइबोडोंग वापस मुड़ते इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये लोग इस सील टेक्निक को एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइबोडोंग यहीं पर फंस जाता है। और इसी के साथ ही ये चारों के एल्डर्स एक साथ मिलकर हाइबोडोंग पर एक कंबाइंड टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा से एक पिलर लाइट टाइप अटैक करने लग
लगते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। इवन के इस अटैक की पावर को फील करते हुए शिंग थियान भी कहता है हाइबोडोंग आज के दिन हारने वाला है। मगर जैसे ही इन सब की उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं, तो उसी के साथ ही इन सबको यहाँ से एक और पावरफुल ऑरा फील होता है, जो कि सीधा हाइबोडोंग की तरफ जा रहा होता है। जिसके साथ ही जैसे ही ये सब लोग अपने लाइट अटैक को शॉर्ट कर देते हैं, तो उसी के साथ ही शाओयान यहाँ पर आते ही इस अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक लेता है। जिसे देखते ही एल्डर युनदू कहता है आखिरकार तुम्हारी हमारे युनलैन क्लैन के मैटर्स में आने की जरूरत कैसे हुई। जिसके साथ ही ये लोग अपने लाइट अटैक को और भी ज्यादा पुश करने लगते हैं और इसमें और भी ज्यादा एनर्जी को यूज करने लगते हैं। मगर शाओयान जिसकी के पूरी बॉडी ही फ्लेम में इन्वेल्व हुई होती है, वो बहुत ही ज्यादा आसानी से इस अटैक को होल्ड भी कर लेता है और इवन के इसे काउंटर भी कर लेता है। जिसकी वजह से युनलैन क्लैन के एल्डर्स का ये अटैक टोटली डिसॉल्व हो जाता है। जिसके साथ ही युनचा कहता है जल्दी से हमें अपना नाम बताओ। जो सुनते शाओयान उनसे कहता है मैंने 3 साल से तुम लोगों को नहीं देखा और मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि युनलैन क्लैन जो कि काफी ज्यादा लोगों पर ही रूल करता था, वो आज भी अपने रास्ते से अपने ऑफेंडर्स को हटाने की कोशिश में ही लगा हुआ है। जो सुनते दोबारा से युनचा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हम चारों का सामना कर सकते हो? हमारे पूरे जियामा एम्पायर में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो कि हमारे युनलैन क्लैन को चैलेंज करने की हिम्मत करे। और उसी के साथ साथ तुमने तो अपने अपीयरेंस को भी छुपाया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी अच्छे फाइटर की निशानी है। जो सुनते ही शाओयान अपने जेन्युइन अपीयरेंस में आना स्टार्ट कर देता है और अपनी बॉडी को अपनी फ्लेम से बाहर निकालता है और उसी के साथ ही कहता है 3 साल का टाइम हो चुका हुआ है युनलैन क्लैन, मैं शाओ फैमिली का मेंबर शाओयान अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुका हूँ। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ही युनदू कहता है क्या तुम मरने के लिए वापस आ गए हो? क्या तुम्हें मौत इतनी ही ज्यादा पसंद है? जो सुनते ही शाओयान उससे कहता है मैंने अभी तक युनशैन को किल नहीं किया, तो फिर मैं इतनी ज्यादा आसानी से कैसे मर सकता हूँ? जिसके साथ ही युनशा कहता है तुम सिर्फ किसी एरोगेंट इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं हो और तुम्हें किल करने के लिए तो हमारे क्लैन मास्टर को खुद एक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जिसके साथ ही युनशा दोबारा से एक लाइट को शॉट करता है, जो कि इनकी रेनफोर्समेंट्स की कॉल का ऑर्डर होता है और इसी के साथ ही युनलैन क्लैन के और भी काफी ज्यादा एल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं। जिन्हें देखते हैं हाइबोडोंग दोबारा से शाओयान से कहता है तुम्हें अभी के लिए अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इनकी टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर उसी के साथ ही शाओयान भी अपना सिग्नल दे देता है, जिसकी वजह से शाओयान की रेनफोर्समेंट्स भी यहाँ पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें के सारी वही बोट्स मौजूद होती हैं जिनको शाओयान ब्लैक कॉर्नर डोमेन से अपने साथ लेकर आया होता है। जहाँ पर आते ही शाओली, लिन शियोया और बाकी के सारे क्लैंस जो कि शाओयान की हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, वो सारे ही लैंड करना स्टार्ट कर देते हैं और आल्सो लाइनअप में आ जाते हैं, जिनमें 2 हुआंग और 2 वांग सारे लेवल के प्रैक्टिशनर्स मौजूद होते हैं। जिन्हें देखते ही युनलैन क्लैन के सारे एल्डर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।